पिछले एक दशक से ज्यादा समय से उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम ग्रामीण भारत के हाशिए पर मौजूद महिलाओं तक पहुंचकर उन्हें सिलाई, कढ़ाई और उद्यमिता विकास में कौशल प्रदान कर रहा है, जिससे वे आर्थिक आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ सकें। IIT दिल्ली द्वारा 2024 में जारी एक अध्ययन ने इस सामुदायिक पहल को समावेशिता का एक बेहतरीन उदाहरण बताया। पिछले 13 साल में इस प्रोग्राम ने विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और जीवन परिस्थितियों से आने वाली महिलाओं को परीक्षित किया है। यह कार्यक्रम एक विविध समूह की महिलाओं को शामिल करता है, जैसे शारीरिक रूप से अक्षम, विधवा, ट्रांसजेंडर, मैला धोने वाली महिलाएं, बलात्कार पीड़िताएं और वे महिलाएं जो किसी भी रूप में वंचित या असुविधाजनक स्थिति में रही हैं। यह कहानी उन्हीं महिलाओं की है। एक जीवन जो कभी सीमाओं में बंधा था, अब नाउम्मीद की डोर से आजाद हो चुका है। भुज के केंद्र में बसा है पधर गांव, एक ऐसी जगह जहां हौसले और बदलाव की कहानियां बुनी जाती हैं। आज हम मिलते हैं सकूबेन अहीर से, एक ऐसी प्रेरणादायक महिला जिन्होंने अपनी चुनौतियों को अवसरों में तब्दील कर दिया। सकूबेन एक युवती जिसके सपने कच्छ के रेगिस्तान जितने बड़े थे, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनके जीवन में आया एक अचानक मोड़ और उनकी टांगे, जो कभी उनकी ताकत हुआ करती थी, वह अब एक सीमा बन गई। मैं 12 साल की थी जब मेरे पैर सुन पड़ने लगे। मैं जनरल हॉस्पिटल में 1 महीने भर्ती रही। मेरा इलाज भी हुआ पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर मैं उदयपुर गई, वहाँ मेरे 4 ऑपरेशन हुए, पर उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरी काफी गंभीर हालत थी पर कोई सुधार नहीं आया। न थी इतनी बात आती, मेरे को कुछ समझ सूझ नहीं रहा था मैं क्या करूं। लेकिन मैं सिलाई काम सीखी, तब मुझे पता चला कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है। एक दिन तो मुझ पर क्या बीता क्या नहीं बीता वो भी मुझे भी पता नहीं है। ऐसी हालत थी मेरी, क्या कि मैं चल नहीं सकती थी। वो पानी भरने के लिए कुछ नहीं था मेरे के लिए, ऐसी मेरी हालत थी। सकूबेन को एक ऐसे जीवन का सामना करना पड़ा जहां हर छोटी से छोटी जरूरत के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना उनकी किस्मत बन चुका था। लेकिन सकूबेन के इस सफर में एक बदलाव तब आया जब उन्होंने सिलाई के प्रति अपने जुनून को पहचाना। मारी मम्मी ने कही के तू केम किया त्यारे। मेरी माँ ने मुझे बोला कि तू एम्ब्रॉयडरी का काम सीख, थोड़ी थोड़ी सिलाई करनी शुरू कर। फिर मैंने एम्ब्रॉयडरी सीखी अपनी माँ से और उषा से सिलाई करना सीखा। अच्छी सिलाई काम બધું શીખવાડ્યું મમ્મી ને ત્યાં ઉષા કંપનીમાં સિલાઈ શીખવા ડ્રેસ मतलब हमारा कपड़ा मम्मी શીખવાડે મને। उषा सिलाई स्कूल की समावेशी दृष्टि का प्रभाव न केवल व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि समाज के विकास पर भी गहराई से पड़ा है। हाशिए पर रह रही महिलाओं को सशक्त बनाकर उषा उनके समुदायों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। सकूबेन का जीवन तब बदला जब उन्होंने उषा के क्लासिकल सिलाई स्कूल प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। उषा हाशिए पर रह रही महिलाओं को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें कौशल और अवसर प्रदान करते हैं ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें। यह स्कूल महिलाओं को आत्मविश्वास, कौशल और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने का एक मंच देता है। इससे उन्हें अपने जीवन के बारे में सूझबूझ से निर्णय लेने की ताकत मिलती है और वे गरीबी और निर्भरता के दायरे से बाहर निकल पाती हैं। विभिन्न पृष्ठभूमियों से महिलाओं को प्रशिक्षित करके यह स्कूल सामाजिक एकता और समझ को बढ़ावा देता है। यह रूढ़िवादिता को चुनौती देता है और समुदायों में समावेशिता को बढ़ावा देता है। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सकूबेन ने अपना खुद का सिलाई स्कूल खोला, जहां वे अब 20 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देती हैं। इससे वह हर महीने लगभग 8 से 10 हजार रुपए कमाती हैं। उनकी सफलता ने न केवल उनके जीवन को बदला है, बल्कि उनके आसपास के लोगों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।
वो मेरे पास में एक साकूबेन विकलांग बहन है, वो रह रही है। वो बहुत अच्छी तरह से सिलाई काम करवा रही है। सब गांव के लोगों को वो सिलाई सिखवा रही है। मेरे को भी वो उसने बोला कि तुम भी मेरे पास आओ और मैं भी तुझको सिखाऊंगी। आज मैं 6 महीना तक सीखी तो बहुत अच्छा सिलाई भी करती हूँ और मेरे आत्मनिर्भर भी हो गई हूँ कि मेरे पति के पास मेरे को पैसे नहीं मांगने पड़ता। जैसे जैसे सकूबेन का सफर आगे बढ़ा, उनकी उद्यमशीलता की भावना भी प्रबल होती गई। उन्होंने अपने गांव में नवरात्रि और शादियों जैसे खास मौके के लिए ऑर्डर्स लेना शुरू कर दिया। सकूबेन अहिर को अपने सिलाई और डिजाइन कौशल के साथ दुल्हन के पारंपरिक खूबसूरत परिधान बनाने में महारत हासिल है। सिलाई के प्रति उनका जुनून और हर एक परिधान के पीछे छिपे सांस्कृतिक महत्व की गहरी समझ उन्हें दुल्हनों के लिए शानदार परिधान तैयार करने में सक्षम बनाती है। अपने काम के माध्यम से सकूबेन न केवल स्वयं को सशक्त बनाती है, बल्कि अपने समुदाय की जीवंत परंपराओं को सहेजने और उनका उत्सव मनाने में भी योगदान देती हैं। इन अनमोल परिधानों को बनाने के उनके कौशल ने उन्हें समुदाय में एक सम्मानित जगह दिलाई है। एक बोझ महसूस करने से लेकर सामर्थ्य और प्रेरणा बनने तक सकूबेन की यात्रा यह याद दिलाती है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं तो बदलाव संभव है। यह उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम की परिवर्तनकारी शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम को समावेशी रूप में डिजाइन किया गया है ताकि ये विभिन्न पृष्ठभूमियों से आने वाली महिलाओं को शामिल कर सके। ऐसी महिलाएं जिन्होंने व्यक्तिगत संघर्षों और आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया है। इस कार्यक्रम में सिंगल मदर्स, विधवाएं, HIV पॉजिटिव महिलाएं, ट्रांसजेंडर्स, यौन हिंसा से पीड़ित और अन्य कई वंचित महिलाएं शामिल हैं। पिछले 13 सालों में इस प्रोग्राम ने भारत में 14 लाख से ज्यादा महिलाओं के जीवन को प्रभावित किया है। इसमें बड़ी संख्या में शारीरिक रूप से विकलांग गुजरात की महिलाएं शामिल हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के तिरुपुर क्षेत्र के आसपास की HIV पॉजिटिव महिलाओं और भारत के पूर्वी, मध्य और दक्षिणी भागों के आदिवासी समुदायों की महिलाओं के जीवन को भी इस प्रोग्राम ने प्रभावित किया है। गुजरात से उत्तर प्रदेश तक अमरोहा जिले के एक छोटे से गांव में ज्योति रानी का जीवन पहले साधारण और काफी संतुष्ट था। साल 2018 में विवाह के बाद उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर एक साधारण जीवन शुरू किया और 2 छोटे बेटों की परवरिश की। उनके पति एक स्थानीय चीनी मिल में काम करते थे, जो परिवार के लिए बस इतना ही कमा पाते थे कि उनका जीवन चलता रहे। लेकिन नवंबर 2022 में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने उन्हें तोड़ दिया। उनके पति मिल में एक हादसे में मारे गए, जिससे ज्योति को अपने बच्चों की देखभाल अकेले ही करनी पड़ी। उनका जीवन जो कभी स्थिर था, अब कई तरह की अनिश्चितताओं में डूब गया। पति मेरे बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार से रखते थे और ठीक ठाक थी हमारी लाइफ। बस थोड़े दिनों बाद ठीक थी, फिर भी इतनी खराब नहीं थी, इतनी सही थी सर, अच्छे थे। उनके कमाने से 1-2 को चिड़ सी हुई। सुजमने का रहने वाला था वो ठेकेदार, उससे थोड़ी बोला चाली होकर बंद हो गई। फिर भी पकाने लग गए, अपनी भट्टी पका रहे थे, पीछे से उन्होंने धक्का दे दिया उन्हें। एक दफ़ा तो वो सिमल गए थे, फिर दूसरी दफ़ा में जब दिया वो तो वे सिमल नहीं पाए, कढ़ाव में गिर गए। 8 दिन लोबे मेरठ भर्ती रहे, 8वें दिन हमसे दूर हुए। फिर बहुत मुश्किल आई, 2 रोटी अपने बच्चों को टाइम पे नहीं दे पा रही थी। बच्चों को पालना है तो कुछ करना है, तो उसके बाद मैंने खुद अपना कुछ करने की ठानी। मेहनत मजदूरी जो भी करा है तो वो मेहनत मजदूरी करी है। गन्ना उन्ना छीला है, मजदूरी कर ली, वही 150-200 रुपए कमा पा रही थी मैं।
उससे भी सही से गुजारा नहीं हो रहा था। आय का कोई साधन नहीं और संघर्ष में डूबे परिवार से सीमित सहारा मिलने के कारण नव विधवा ज्योति को गन्ने के खेतों में कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मुश्किल से 300 रुपए प्रतिदिन कमाकर वह अपने बच्चों के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उन पर गरीबी का बोझ बहुत ज्यादा था। फिर नवंबर 2023 में आशा की एक किरण दिखाई दी। ज्योति को सिलाई स्कूल प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना गया, जो 9 दिन का कोर्स था और जिसने उन्हें नए कौशल और भविष्य के लिए एक नई उम्मीद दी। प्रिंसिपल सर ने मेरा नाम लिखा तो कोई मना भी कर रहे थे जाने के लिए कि मत जाओ, 9 दिन के लिए कैसे रह पाएगी, पर मैंने खुद ने ठानी मैं जाऊंगी। और मेरी सासू माँ ने मुझे थोड़ा सपोर्ट करा, उन्होंने चाहा कि जाओ, मैं बच्चों को मैं संभाल लूँगी, तुम जाओ। तो फिर मैं गई। प्रशिक्षण के बाद दिसंबर 2023 में ज्योति ने अपना खुद का सिलाई स्कूल शुरू किया, जिसमें 15 छात्राओं को दाखिला दिया। उन्होंने समुदाय के लोगों से कपड़े बनाने के ऑर्डर्स लेना शुरू किया। यह एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन ज्योति के प्रयासों ने असर दिखाना शुरू किया। अपने पति की मृत्यु के बाद पहली बार ज्योति एक नियमित आय कमा रही थी, जिससे घर में स्थिरता आ गई। जब उषा सिलाई स्कूल प्रोग्राम के लिए उनको सेलेक्ट किया गया और वो प्रोग्राम के लिए गई तो उनकी आंखों में एक चमक देखी। वो चमक थी कि एक नई दुनिया, एक नया रास्ता, एक नया मुकाम तय करने का रास्ता। 9 दिन की ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद में उनको एक मशीन दी गई, हमने एक बोर्ड दिया, एक सर्टिफाई किया, सिलेबस बुक प्रोवाइड कराई। वो बुक लेने के बाद में जब उन्होंने अपना काम शुरू किया, दैट वाज डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि पहला ही बैच उनका 17 लड़कियों से शुरू हुआ था, जो कि उन्होंने जनवरी में शुरू किया था और जून तक उनका बैच चला। नए छात्र दाखिला लेने आए और उनकी आय बढ़कर 7,500 रुपए प्रति माह हो गई। ज्योति ने यह सुनिश्चित किया कि उनकी आय से उनका छोटा बेटा स्कूल शुरू कर सके। उनका परिवार, जो कभी अनिश्चित था, अब इस परिवार में खुशहाली दस्तक देने लगी। आज ज्योति रानी मजबूत इरादों और संकल्प के एक प्रतीक के रूप में खड़ी है। जब वह विधवा हुई थी, तब गहरी निराशा ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन अब उन्होंने अपने जीवन को फिर से संजो लिया है और न केवल अपने लिए बल्कि अपने समुदाय के दूसरे लोगों के लिए भी अवसर पैदा किए हैं। उनकी यात्रा मनुष्य की इच्छा शक्ति और उम्मीद की ताकत का एक प्रमाण है। अब वे सर इज्जत से देखते हैं, सम्मान देते हैं मुझे। पहले इतना सम्मान नहीं था, अब सम्मान देते हैं। उषा सिलाई स्कूल से मुझे बहुत कुछ मिला है। अब मैं खुश हूँ, अपने बच्चों को 2 टाइम की रोटी टाइम पे दे पा रही हूँ। हम अपना खर्चा खुद कर पा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम मिलेंगे उन सशक्त महिलाओं से जिन्होंने स्वास्थ्य, परिस्थितियों और सामाजिक बाधाओं को सफलता की राह के बीच कभी नहीं आने दिया। समावेशन का मतलब है उन लोगों के लिए ऐसे माहौल, अवसरों एवं संसाधनों का निर्माण करना जिन्हें हाशिए पर डाल दिया जाता है। उषा सिलाई स्कूल इस सिद्धांत का उदाहरण है, जो ग्रामीण और हाशिए पर रह रहे समुदाय में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं। उषा सिलाई स्कूल्स भारत के ग्रामीण समुदायों के जीवन बदल रहे हैं, लेकिन यह कहानी केवल सिलाई सीखने की कला तक सीमित नहीं है। यह महिलाओं को आजीविका कमाने के कौशल से उन्हें सशक्त बनाती है। यह आशा, सशक्तिकरण और समावेशन की कहानी है। सिलाई स्कूल सिर्फ एक सुविधा का केंद्र नहीं है, बल्कि यह समुदाय और स्वीकृति का प्रतीक भी है। और इस स्वीकृति की सबसे ज्यादा जरूरत HIV पॉजिटिव महिलाओं को है। HIV के साथ जीने वाली महिलाएं कई तरह की हिंसा और भेदभाव का सामना करती हैं। जो सामाजिक अवहेलना उन्हें झेलनी पड़ती है, वह अवसरों और सामाजिक समावेशन में एक बाधा बन जाती है। यह भेदभाव जेंडर की वजह से और भी गहरा हो जाता है। उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के लिए हाशिए की महिलाओं को समाज का एक हिस्सा बनाकर
उन्हें सशक्त बनाना सिलाई स्कूल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य रहा है। हम हाशिए पर रह रही महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जो आमतौर पर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आती हैं। इसलिए हम सिर्फ आर्थिक रूप से हाशिए की महिलाओं को ही शामिल नहीं करते, बल्कि हम उन लोगों तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं जो अन्य तरीकों से भी हाशिए पर हैं। हम विधवाओं, अलग थलग पड़ी महिलाओं, HIV पॉजिटिव महिलाओं, एकल माता पिता, विकलांग महिलाओं को शामिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन्हें अन्य लोगों की तुलना में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उषा सिलाई स्कूल्स में समावेशन सिर्फ एक नीति नहीं है, बल्कि यह एक अभ्यास है। प्रत्येक महिला प्रतिभागी को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, उन्हें समान अवसर दिए जाते हैं और उनके जीवन को फिर से बनाने के लिए सशक्त किया जाता है। धारिणी और आरजू, जो तमिलनाडु के तिरुपुर जिले से हैं, ऐसे ही दो उदाहरण हैं। आरजू ने 15 साल पहले HIV के कारण अपने पति को खो दिया था, लेकिन तब तक वह संक्रमण उसे भी हो चुका था। एक छोटे बच्चे की देखभाल करने के कारण आरजू के पास यह सोचने का समय नहीं था कि उसका जीवन किस मोड़ पर आ गया था। नेटिव मेडिकेयर चैरिटेबल ट्रस्ट यानी NMCT ने उसे दवाइयों पर रखा और केवल वही थे जिन्होंने उसे उषा सिलाई स्कूल कार्यक्रम से परिचित कराया। साल 2001 में मुझे गर्भवती होने की सूचना मिली। मेरे शरीर से खून बहा और मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास गई। जांच के दौरान मुझे पता चला कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ और मुझे बच्चा गिराना पड़ा। मैं पिछले 23 साल से HIV की दवाइयाँ ले रही हूँ और मैं आज भी HIV पॉजिटिव हूँ। समाज ने मुझे अछूत की तरह ट्रीट किया। फिर मुझे जानकारी मिली कि उषा सिलाई स्कूल प्रशिक्षण दे रही है और मुझे वहाँ जाकर सीखना चाहिए। इसी तरह मैं यहाँ आई। इस समावेशन का प्रभाव व्यक्तिगत जीवन से कहीं आगे तक पहुँचता है। ये महिलाएं आदर्श बनाती हैं, रूढ़ियों को तोड़ती हैं और अपने समुदायों में समझ को बढ़ावा देती हैं। और कुछ ऐसा ही हुआ धारिणी के साथ, जिन्हें अपने दूसरे गर्भावस्था के समय संक्रमण का पता चला था। वह भी अपने पति से संक्रमित हुई, जिन्हें उन्होंने 14 साल पहले खो दिया था। 2011 में अपने पति के निधन के बाद मुझे पता चला कि मैं भी HIV पॉजिटिव हूँ। मुझे काउंसलिंग मिली और मैं पिछले 12 सालों से दवाई ले रही हूँ। मेरी छोटी बेटी भी HIV पॉजिटिव है। धारिणी के बच्चे उनकी जिंदगी में वापस आने की प्रेरणा थे और नेटिव मेडिकेयर चैरिटेबल ट्रस्ट और उषा सिलाई स्कूल की मदद से वह उन्हें एक अच्छा जीवन दे पाई हैं। उषा सिलाई स्कूल में प्रशिक्षण के कारण धारिणी ने न केवल अपने घर और बच्चों की देखभाल की, बल्कि अपने इलाके की महिलाओं को भी प्रशिक्षित कर रही हैं, ताकि वे भी आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बन सकें। पहले मुझे डर लगता था कि समाज इसे कैसे स्वीकार करेगा, लेकिन मैंने ठान लिया कि चाहे जो हो, मुझे उम्मीद नहीं खोनी है। मेरी बड़ी बेटी मेरे साथ थी, जो मुझे बहुत प्रेरित करती थी। मुझे डॉक्टरों के पास जाने का भी डर था, मुझे भेदभाव का डर था, लेकिन काउंसलिंग लेने के बाद मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। आत्म प्रेरणा ने मुझे जीने की राह दिखाई। मुझे सिलाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन वहाँ उन्होंने मशीन को असेंबल करने से लेकर पूरा कपड़ा सिलने तक सब कुछ सिखाया। अब मैं 3 छात्रों को शिक्षा दे रही हूँ और महीने में 7,000 रुपए तक कमा रही हूँ। यह पैसा हमारे लिए पर्याप्त है, किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता। धारिणी और आरजू जैसी महिलाओं के लिए सुलभ और सहानुभूतिपूर्ण स्वास्थ्य देखभाल बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को HIV पॉजिटिव महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समझ और सम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। नेटिव मेडिकेयर चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले 25 वर्षों से HIV संक्रमित लोगों के लिए काम कर रहा है। HIV से संक्रमित महिलाएं बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही हैं। उन्हें उनके परिवार, समुदाय और समाज द्वारा भेदभाव का सामना करना पड़ता है। दरअसल उनके परिवार के सदस्य उन्हें तब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते जब उन्हें यह पता चलता है कि वे HIV पॉजिटिव हैं। हम उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, HIV एड्स की रोकथाम पर जागरूकता दे रहे हैं
और साथ ही उन्हें देखभाल और सहयोग भी दे रहे हैं। इस वर्ष सिलाई स्कूल परियोजना के माध्यम से हम उन्हें सिलाई का कौशल सिखा रहे हैं, जिसके जरिए वह धन कमा रही हैं और परिवार में उन्हें एक अच्छी प्रतिष्ठा मिल रही है। उषा सिलाई स्कूल का समावेशी दृष्टिकोण न केवल आर्थिक अवसर प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक सशक्तिकरण को भी बढ़ावा देता है। बाधाओं को तोड़कर और एक सहायक शिक्षण वातावरण बनाकर उषा सिलाई स्कूल विविध पृष्ठभूमि की महिलाओं को अपनी पूरी क्षमता का एहसास कराने और अपने समुदायों में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाता है। महिलाओं को नेतृत्व करने के लिए मंच दिए जाते हैं, उनकी आवाज दूर दूर तक गूंजती है और उषा सिलाई स्कूलों द्वारा मिले सहयोग से महिलाएं न केवल सशक्त महसूस करती हैं, बल्कि वह सभी के लिए समावेशिता, समानता और सम्मान के लिए भी आवाज उठा रही हैं। सिलाई स्कूल प्रोग्राम जैसी अपनी पहल के साथ उषा इस बात पर जोर देते हैं कि समावेशिता केवल एक लक्ष्य नहीं है, यह एक प्रतिबद्धता है। समावेशिता एक मजबूत समाज की नींव है।